आप उस समय में तो अमंग हाईएस्ट पेड इंडियन पेड एग्जीक्यूटिव थे। आई थिंक मैंने देखा $500,000 पर ईयर आप उस समय सैलरी कमाते थे। हाँ, इज़ इट राइट? करेक्ट। आपने मोटोरोला को फिर लीड किया एज़ अ नंबर 1 या जीएसएम इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ नंबर 1 जीएसएम player in Motorola became number 1 GSM player, 40% मार्केट शेयर मैंने देखा। 40% मार्केट शेयर, यस। कैसे किया ये? तो ये अब दूसरे लोग हम जानते थे कौन ऑपरेटर्स हैं उस समय। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। एयरटेल को बहुत सारे लाइसेंस मिल गए थे, कुछ इन्होंने ले लिए थे। इनको वेस्ट ज़ोन का लाइसेंस मिला। बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, ये लाइसेंस मिला। तो आई न्यू सुनील मित्तल साहब से मेरी दोस्ती थी, बहुत पुराने थे हम लोग। तो जब दिल्ली साथ-साथ डेवलप किया था हमने, उस समय इतने बड़े नहीं थे। आज तो कुछ और ही हैं वो। तो मैंने सुनील मित्तल से कहा कि ये आपको ये लाइसेंस मिले, ये बिज़नेस मुझे चाहिए। मैं मोटोरोला को मिला। उनका जो दिल्ली का बिज़नेस था वो एरिक्सन के पास था, और हिमाचल में भी था उनका छोटा-सा लाइसेंस एक, वो भी एरिक्सन के पास था। और तो वो सुनील को उस समय यूरोपियंस के कंपनीज़ के साथ काम करना पसंद था। अच्छा। हाँ, उनको समहाउ ही हैड सम उनको अमेरिकन कंपनी इतनी पसंद नहीं थी। क्यों? अब था आह, उनको कुछ था, अब अपना प्रेफ़रेंस होता है, प्रेफ़रेंस तो प्रेफ़रेंस होता है। तो उनको पसंद नहीं था। तो जब मैं मोटोरोला में गया तो मैं सुनील से मिला, मैंने कहा सुनील मुझे बिज़नेस चाहिए आपका। तो कहते तो प्रमोद यू नो मुझे तो अमेरिकन कंपनीज़ के साथ मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं हूँ ना वहाँ पे, आप मुझे तो जानते हैं, मेरे साथ कंफर्टेबल है ना? हुँ, तो कहते तो आज है कल नहीं होगा तो क्या होगा? हुँ, तो आई सेड नहीं, नहीं वो तो बहुत आगे की बात है, अभी तो मैं हूँ तो करते हैं कुछ। हुँ। सो उन्होंने वो बिज़नेस मुझे दिया। ऑफ़ कोर्स हमने कम्पीट करके लिया वो बिज़नेस, प्रॉपर कॉम्पिटिशन में उनको। सुनील मित्तल साहब वहाँ गए हुए हार्वर्ड में एक ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैं उनको वहाँ से शिकागो से मोटोरोला का एयरक्राफ्ट लेके गया, बॉस्टन से लेकर आया उनको, मिलाया लोगों से वहाँ। और एक ही दिन और वीकेंड पे आए वो सिर्फ, हार्वर्ड से वीकेंड पे आए, और उनको मिलाया और डिस्कशन करा एयरपोर्ट पे भी, वहाँ भी, और उन्होंने वहीं कह दिया कि हाँ मैं बिज़नेस दे रहा हूँ आपको। तो दे वर ऑल सरप्राइज्ड, मोटोरोला पीपल वर ऑल सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो गया? तो हमने वो बिज़नेस भी लिया। ऐसे ही और रिलायंस का बिज़नेस भी हमारे पास था। उस समय में तो 400% बिज़नेस ग्रोथ आया था आपका हाँ, आई थिंक। 400% बिज़नेस ग्रोथ किया था हमने उस समय में। तो इट वाज़ मोटोरोला में 6-7 साल का जर्नी जो था, फिर उसके बाद देन दे मेड मी कंट्री प्रेसिडेंट आल्सो, इन द सेंस दैट जो ओवरऑल बिज़नेसेस मोटोरोला के होते हैं, हुँ, दे ऑल कम अंडर दिस। उस समय सेमीकंडक्टर बिज़नेस भी होता था मोटोरोला में, यू नो, जो रेडियो बिज़नेस था, टू वे रेडियोज़ हैं। सो एज़ अ president of the company, you have to represent the company, you have to be responsible for its conduct. हुँ। तो ये बहुत हुआ उस समय में। आप उस समय में तो अमंग हाईएस्ट पेड इंडियन पेड एग्जीक्यूटिव थे। आई थिंक मैंने देखा $500,000 पर ईयर आप उस समय सैलरी कमाते थे। हाँ, इज़ इट राइट? हाँ, करेक्ट। तो मतलब कैसे मतलब ये बिकॉज़ ऑफ द बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन जो आपने इतना बढ़िया ट्रैजेक्टरी दिया, उसकी वजह से वो जो वैल्यू मिला आपको, हाउ See, डू यू फील राइट नाउ थिंकिंग अबाउट इट कि इस लेवल का बिज़नेस आप कर रहे थे? so yes, it was very pleasant surprise as Motorola offered me a good तो package. जनरेशनल वेल्थ हो गया मेरे ख्याल से एज़ एन एम्प्लॉयी ओनली व्हेन यू आर नॉट द ओनर बट यू आर द स्टेक होल्डर, अ बिग बिग स्टेक होल्डर, उस तरह की अर्न कर पाना। और आप आते हो सर मुरादाबाद से, आपकी चाइल्डहुड एंड एवरीथिंग राइट? सो एक मैं तो सोच रहा हूँ कि एक मुरादाबाद का बच्चा अगर वो कितना आपकी उस समय में 38-40 के होंगे? 30, अभी जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय 36, 37 था। तो आप जब वो लुक बैक करते हो, अभी भी आप देखते हो तो मतलब कितनी फुलफिलिंग जर्नी रही, तो आप क्या फील कर रहे तो थे वही उस टाइम मैंने में? शुरू में आपको बोला कि मेरी जर्नी बड़ी एक्साइटिंग रही, बड़ी सैटिस्फैक्शन था, और चैलेंजेस थे, एंड आई आई नेवर लुक बैक। एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी आती गई।